कल जो है सोनिया जी आई थी और जो है साथ भी चली, उनके जूते का लेस बना खुल गया था तो राहुल जी ने अपने हाथों से बांधा। तो बहुत सारे लोगों ने उनके लिए कहा कि एक बच्चे अच्छे बेटे के तौर पर उन्होंने पेश किया, तो दूसरों लोगों ने कहा कि मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी माँ के साथ जो है मीडिया कवरेज अटेंशन की बात कर रहे हैं। वो कैमरा जीवी नहीं है राहुल जी, मैं एक चीज़ बता दूँ, वो नरेंद्र मोदी जी के माफिक कैमरा जीवी नहीं है। वो जो करते हैं वो बड़ा वास्तविक तरीके से करते हैं, कैमरा के लिए नहीं करते। रिपब्लिक भारत, हालांकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद उनका कवरेज वैसा नहीं था, मगर कल वो कवरेज करने आए तो एक नया नफरत शुरू कर दिया, मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल। मेरे नेता कभी किसी से नहीं डरते और ये नरेंद्र मोदी का डर है जो रिपब्लिक भारत जैसे टुच्चे थर्ड क्लास चैनल्स के माध्यम से निकल रहा है। राहुल जी से सवाल पूछने की हिम्मत उनमें नहीं है क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। जिस दिन रिपब्लिक भारत में रीढ़ की हड्डी होगी उस दिन वो राहुल गांधी जी से सवाल पूछने आए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यात्रा का 30वां दिन है और रिपब्लिक भारत की तरफ से इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई कई सारी नफरती चीज़ें जो है फैलाई जा रही है। राहुल जी को लेकर किस तरह के सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए गए, वो तो संभव नहीं हुआ, मगर मिस्टर राहुल करके लगातार राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो दूसरी तरफ कर्नाटका की भाजपा यूनिट ने कहा है कि राहुल गांधी कर्नाटका के कुछ किसी भी की स्वाभिमान को जानते नहीं है, यहाँ का कल्चर नहीं जानते। तो हमारे साथ भारत यात्री गौरव पांडे जी है और लगातार राहुल जी के साथ पिछले 30 दिनों से इस यात्रा में चल रहे हैं और शामिल है इस यात्रा में। तो गौरव जी, सबसे पहला ये कि ये किस तरह का चीज़ है कि रिपब्लिक भारत ने सवाल भी नहीं पूछा और रिपब्लिक भारत के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी रिपब्लिक भारत से डर गए, ये हो गए वो हो गए। देखिए, रिपब्लिक भारत का जो रिपब्लिक चैनल है और वो लोगों का जो प्रोपेगेंडा चलता है वो अब अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। शुरू में लोग उससे प्रभावित हो जाते थे, अभी उनके जो कुछ दर्शक हैं जो बच्चे कुचे देखते हैं उनको भी पता है कि इनकी क्या रणनीति रहती है। उस पर कमेंट करके अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। कोई भी किसी का नाम लेके भाग ले और उसको रिकॉर्ड करके और कह दो कि जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो सवाल जो नहीं देते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उनके बारे में दिखाने का और पूछने का दम जो है वो रिपब्लिक भारत में या अर्नब गोस्वामी में नहीं है। और यहाँ पर जहाँ पे खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कोई भी आके सवाल पूछ सकता है, हर रोज़ जो है कितने लोगों को चलते हुए वो मिलते हैं। उसके बाद हर रोज़ किसी ना किसी गुट के साथ जैसे इंटरेक्शन होता है, कभी छात्रों के साथ, कभी किसानों के साथ, कभी आर्टिस्ट के साथ, कभी सोल्जर्स के साथ, एक्स सर्विसमैन के साथ, हर रोज़ इंटरेक्शन होता है। तो वो चल रहा है। दिक्कत बीजेपी की ये है और कर्नाटक बीजेपी ने भी कहा कि सभ्यता को नहीं जानते। भारत की पूरी सभ्यता को तो कोई भी नहीं जानता। भाजपा को ये लगता है कि वो ठेकेदार हैं। उनसे अगर पूछ लो केरल के बारे में, कर्नाटका के बारे में, यूपी के भी बारे में, उनको कोई पूरा ज्ञान नहीं होगा। उनको बस धर्म के नाम को, धर्म का जो है वो उसको एज अपना शील्ड यूज़ करते हुए बस वो राजनीति करना आता है। सर, सवाल ये है कि रिपब्लिक भारत ने फिर से इस भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ जो है, रिपब्लिक भारत के बारे में कुछ नहीं बात करना चाहता हूँ। मेरे लिए रिपब्लिक भारत क्या है? रिपब्लिक भारत एक रिपब्लिक है। मैं रिपब्लिक भारत को पहचानता नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कुछ सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कल जो है सोनिया जी आई थी और जो है साथ भी चली, उनके जूते का लेस बना खुल गया था तो राहुल जी ने अपने हाथों से बांधा। तो बहुत सारे लोगों ने उनके लिए कहा कि एक बच्चे अच्छे बेटे के तौर पर उन्होंने पेश किया, तो दूसरों लोगों ने कहा कि मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी माँ के साथ जो है मीडिया कवरेज अटेंशन की बात कर रहे हैं। वो कैमरा जीवी नहीं है राहुल जी, मैं एक चीज़ बता दूँ, वो नरेंद्र मोदी जी के माफिक कैमरा जीवी नहीं है। वो जो करते हैं वो बड़ा वास्तविक तरीके से करते हैं, कैमरा के लिए नहीं करते हैं। एक गुहा में जाके बैठकर आंख बंद कर के पूजा करना और पीछे गुहे से एक कैमरा निकलना, ये राहुल जी कभी नहीं करेंगे। और एक पुल पर चलना और सबको बाहर हटाना, धक्के देना, वो राहुल जी नहीं करेंगे। वो कैमरा जीवी नहीं है। डॉली जी, सबसे पहला चीज़ ये है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। शायद इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये भी दिख रहा है कि लोग अब आलोचनाएं करने लगे, पर कल तक तो कवरेज नहीं था, अब आलोचना शुरू हो गई। नहीं, पहले दिन से कवरेज है और पहले दिन से आलोचना है। हमारे नेता की कभी टी शर्ट ले ली जाती है,
कभी कोई और मुद्दा, कभी कोई और मुद्दा। भारत यात्रा, ये जो राहुल जी का एक प्रण है, संकल्प है, ये अपने आप में इतना बड़ा है कि आज़ादी के बाद कभी ऐसी यात्रा के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। और हमारे नेता ने ये संकल्प लिया है और आह्वान किया है इतनी बड़ी यात्रा का, तो ये अपने आप में बताता है कि भारत तो जुड़ के रहेगा। जिस संकल्प को राहुल जी लेकर निकले हैं वो कश्मीर तक पूरा होकर रहेगा। कल जो है भारत मतलब कि रिपब्लिक भारत, हालांकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद उनका कवरेज वैसा नहीं था, मगर कल वो कवरेज करने आए तो एक नया नफरत शुरू कर दिया, मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल। और जो जेड क्लास सिक्योरिटी होती उसके बाहर डोरी से वो आवाज़ दे रहे थे। तो और उनको चला रहे हैं वो लोग कि राहुल गांधी रिपब्लिक भारत से डर गए राहुल गांधी रिपब्लिक भारत से। तो ये मानसिकता और ये जो मीडिया का जो दोहरा चरित्र है, ये किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को सफल कर रहा है या असफल कर रहा है? मेरे नेता कभी किसी से नहीं डरते और ये नरेंद्र मोदी का डर है जो रिपब्लिक भारत जैसे टुच्चे थर्ड क्लास चैनल्स के माध्यम से निकल रहा है। राहुल जी से सवाल पूछने की हिम्मत उनमें नहीं है, क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। जिस दिन रिपब्लिक भारत में रीढ़ की हड्डी होगी उस दिन वो राहुल गांधी जी से सवाल पूछने आए। तो लगातार 150 दिन का यात्रा करेंगे, फिर उसके बाद आखिरी दिन में कुछ हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा सोचा भाजपा छोड़ देगी, सारी यात्रा आपकी असफल हो जाएगी? हमारी यात्रा तो ये सफल है, सफल हो रही है, और कश्मीर तक ये जो देश को जोड़ते हुए वहाँ पहुँचेगी ना, ये नरेंद्र मोदी जी देखेंगे, इनका एक एक नेता कार्यकर्ता देखेगा जो झूठ के अलावा दिन रात इस हिंदुस्तान को जुमले के अलावा कुछ नहीं दे रहा। ना नौकरी दे रहा, ना किसानों को MSP दे रहा, ना महिलाओं को सुरक्षा दे रहा, देश को कुछ नहीं दे रहा। आज युवा 47 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है, जो कि आज तक इतिहास में कभी नहीं था। कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं कुछ करो। युवा नौकरी मांगता है तो डंडे मारते हैं, महिला सुरक्षा मांगती है तो आप देखिए उनके साथ क्या होता है। इनके नेता मंत्री बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसी बेटी को अपने आप को आग लगानी पड़ती है एक FIR के लिए। ये आज हिंदुस्तान में भाजपा राज में हो रहा है। यहाँ पर समस्या भाजपा की ये है कि ये यात्रा जो है ये 150 दिन की है। पहले कहते थे कि कुछ नहीं होगा, ये तो गाड़ियों से चलेंगे, फिर कहते थे ये तो देख लेना जी 4 दिन में वापस आ जाएंगे, फिर कहते थे देखो इन्होंने जूते कैसे पहने हैं, देखो इन्होंने टी-शर्ट कैसे। देखिए जैसे मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मोहल्ले के पास खड़े हुए जो छिछोरे लड़के होते हैं वो हरकतें इनकी चल रही हैं। मतलब कुछ इनके पास आर्ग्यूमेंट, लड़के भी इनसे अच्छे, वो भी शायद ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि इनके पास कुछ कहने को है नहीं। आज ये कर लिया, कल क्या करेंगे। भाजपा में जब ये यात्रा शुरू हुई, पहले 3-4 दिन इनकी जब गेंद जो है इन्होंने डाली, कोई 9 बॉल जा रही थी और कोई वाइड बॉल जा रही थी, तो इन लोगों ने, मुझे जानकारी जो मिली कि एक कमेटी का गठन किया जिसमें 7-8 जो हैं सीनियर मंत्री, इनके जो मंत्री और कुछ 10-15 जो हैं सीनियर नेता, उसका अनऑफिशियल कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी का काम ये है, जहाँ पे हम परिश्रम कर रहे हैं, हर रोज़ 25-25 किलोमीटर चलते हैं, उस कमेटी का काम है, वो जो उनका अलग जो मेहनत चल रही है वो ये है कि हर रोज़ कुछ एक मुद्दा ढूंढ के लाना है। वो वहाँ पर विफल हो रहे हैं। ठीक है, 150 मुद्दे 150 दिन चलेंगे। आज आप कुछ कह लो, हम तो अभी वो कुछ भी कह लें, हम तो फिर निकल जाएंगे शाम को। तो हम तो चलेंगे जनता के सामने, पूरा लाइव चलता है और हम तो चलेंगे, चलते जाएंगे, हम तो कश्मीर तक पहुंचेंगे, ना ये कोई हमें रोक सकता है। ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, तो राहुल जी लगातार मुद्दों के सवाल को उठाते रहते, मगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद कई सारे और चुनाव हुए, तो कांग्रेस की वो पोजीशन नहीं रही कि राहुल जी मोदी जी के सामने एकदम पॉलिटिकल इमेज के साथ लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा नेता झूठ नहीं बोलता, वरना झूठ बोलना ही काफ़ी था देश में सत्ता में वापस आने के लिए। मेरे नेता की कमज़ोरी है कि वो सत्य के साथ, वो कमज़ोरी नहीं, उनकी कमज़ोरी है कि वो झूठ नहीं बोलना चाहते। आज की राजनीति देखने के बाद भी मेरे नेता, मुझे गर्व है अपने नेता पर कि वो आज भी गांधीवादी रास्ते पे चलकर सत्य को साथ लेकर सत्ता में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा है चाहे कुछ हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और वो झूठ नहीं बोलेंगे। हम उनके सिपाही हैं तो हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। स्मृति ईरानी का झूठ पकड़ा जाता है, मोदी जी के झूठ पकड़े जाते हैं, लेकिन मेरे नेता का एक झूठ आज तक आप पकड़ के नहीं दिखा सकते। वो झूठे वादे नहीं करेंगे कि यहाँ एम्स बन गया, वो ये देखेंगे कि यहाँ एम्स बन सकता है तो बनेगा।
वरना वो अपने मुंह से ये नहीं निकालेंगे कि यहाँ एम्स बनेगा। कल डॉलर आज 82 रुपये 20 पैसे हो गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी का झूठ ज़्यादा नीचे गिर रहा है या मोदी जी की इज्जत ज़्यादा गिर रही है। सुप्रिया श्रीनाथ ने भी लिखा कि डॉलर 82 रुपये 20 पैसा होगा। तो 2014 में तो ये लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, मनमोहन सिंह को लगातार कोस रहे थे। अब वो सवाल नज़र नहीं आ रहे, तो उसको किस तरह से देखती? नहीं, इज्जत की बात ये करते हैं जो महिलाओं की इज्जत पर रोज़ सवाल उठाते हैं, जो बिल्किस बानो के अपराधियों को किस तरीके से बाहर निकालकर हार पहनाते हैं, ये इज्जत की बात करते हैं। इज्जत का और इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इनके बलात्कारी नेता महिलाओं के बलात्कार के बाद भी बड़े गर्व से बाहर निकलते हैं और उनके परिवारों को ख़त्म करते हैं। तो इज्जत की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे इनके किसी के मुंह से शोभा नहीं देती। तो मुझे लगता है, और रही बात जो आपने डॉलर की कही, तो ऑफकोर्स जब भुखमरी के इंडेक्स में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल के पीछे जा सकता है, तो रुपये का ये हाल क्यों नहीं हो सकता? भैया हो ही रहा है, आप सब देख रहे हो। महंगाई से, पेट्रोल डीजल से क्या हाल है आज आपको पता होगा। कर्नाटक तक आने के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए और पहले कितने करते थे? 2024 में मोदी वर्सेस राहुल हो रहा है। मोदी वर्सेस राहुल तो पहले दिन से है, वरना राहुल गांधी से इतना डरते क्यों हैं ये? मोदी वर्सेस राहुल गांधी, जिस नेता को एक ट्वीट पर पूरा भाजपा का कैबिनेट बाहर कूद के आने लगे, तो आप खुद ही समझिए राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो इनकी नींव हिला रहे हैं और हिला सकते हैं। कल सोनिया जी आई थी और रैली में उनका जूता खुल गया, लेस बाना, तो कहीं ना कहीं राहुल जी भी तो पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि माँ से मिल रहे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं तो 2000 की नोटबंदी चल रही है। राहुल गांधी जी ने, देखिए, एक उत्सुकता है सभी में राहुल गांधी को कैप्चर करने की। आप आए हैं, क्या आपको राहुल गांधी जी ने बुलाया? लेकिन क्या आपको बुलाया? क्या हम में से किसी ने कहा कि आओ वो अपनी माँ को मिलेंगे, फ़ोटो खींचो? नहीं। राहुल गांधी इस यात्रा के सहयात्री हैं, वो लीड नहीं कर रहे हैं। भारत यात्री हैं, वो लीड कर रहे हैं, और ये भी भारत यात्री हैं, सहयात्री हैं। ये है कि राहुल गांधी जी संयोग से फॉर्चुनेटली सबसे पॉपुलर यात्री हैं, इसलिए सब लोग उनके ऊपर कैमरा लेकर चलते हैं, कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं। जहाँ तक रहा जूते, वो एक उस आदमी का स्वभाव है, आज पहली बार नहीं किया उन्होंने। आप देखेंगे अपनी माँ का कैसे ध्यान रखते हैं। थोड़े दिन पहले एक छोटी बच्ची, माँ की बात कर रहे हैं, छोटी बच्ची, वो अपने पिता के साथ आई थी, चल रही थी, उसका सैंडल खुल गया, उसके पिता ने भी नहीं नोट कर पाए, राहुल जी ने नोट किया तो खुद वहाँ पर जाके उनका सैंडल बांधा। आप अगर उनके साथ चलेंगे, मुझे मौका मिला उस दिन चलने का, मैं काफ़ी समय बाद, कुछ महीनों के बाद उनके सामने आया था मैं, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और सबसे पहले कहा कि वज़न क्यों बढ़ा लिया। ठीक है, तो आपका रिमेंबर है कि आपका वजन कम था, और तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो उस आदमी का स्वभाव है कि उनको वो नोट करते हैं चीज़ों का, राइट। और उनको अगर जूता खुल गया है तो बांध रहे हैं उसको, और अगर उन्होंने करना होता तो जिस तरह से आप मोदी जी के, जब हम देखते हैं किस तरह की फ़ोटोएँ आती हैं कि वो अपनी माँ के साथ बात कर रहे हैं, और 4-5 अब 2 दिन वो यहाँ पर रहे, अपनी माँ के साथ उन्होंने समय बिताया, सोनिया जी ने और राहुल जी ने, तो बातें करी होंगी। करने को तो मीडिया को कह देते फ़ोटो खींच लो, ये फ़र्क है। उन्होंने 5%, 7%, 12% रिजर्वेशन की बात कल के सभा में कर दी एसटी और एससी को लेकर। तो क्या लगता है कि ये जो रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये कहीं समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़। देखिए, ये क्योंकि यहाँ कर्नाटक का कोई मुद्दा था, इसके बारे में मुझे अभी आइडिया नहीं, पर मैं समझती हूँ कि मेरे नेता ने अगर बोला है तो सोच के समझ के हर चीज़ को दिमाग में रख के उन्होंने कहा होगा। नेहरू जी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, और नेहरू जी को लेकर कल परसों जो है कर्नाटका बीजेपी ने सवाल उठाया कि ये जो है भारत तोड़ो यात्रा, क्योंकि नेहरू जी को लगातार वो ब्लेम दे रहे हैं 1947 के पार्टीशन की। जब एक उंगली किसी पे आप उठाते हो तो 4 आपकी तरफ आती हैं। असल में तो भारत इनके सावरकर ने तोड़ा था। इनके सावरकर जी ने कहा था कि एक हिंदू राष्ट्र चाहिए और एक मुस्लिम राष्ट्र अलग से चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किसने किया? इनके पूर्वजों ने ना, सावरकर जी ने ना। कांग्रेस तो हमेशा से देश को जो है स्वतंत्रता दिलाने के उस संग्राम में जुटी हुई थी। कांग्रेस का एक नेता, नेहरू जी ने जो देश के लिए किया, जो देश को विजन दिया, हिंदुस्तान को एम्स देकर, IITs देकर, इतने बड़े बड़े इसरो, इतने बड़े बड़े संस्थान देकर, वो बीजेपी शायद 7 जन्म में कभी कर नहीं पाएगी जो नेहरू जी कर गए। इनकी दिक्कत क्या है? क्योंकि नेहरू जी जो देश को बेस दे गए ना,
वो आज ये ख़त्म नहीं कर पा रहे। राहुल जी का जो ये आह्वान है भारत जोड़ो यात्रा का, ये उससे इतने घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि इन्हें पता है कि हमसे अगर कोई टक्कर ले सकता है पूरे देश में बिना डरे बिना झुके, तो वो सिर्फ एक ही नेता है, राहुल गांधी। आज जो है 82 रुपये 20 पैसे डॉलर हो चुका है। सुप्रिया श्रीनाथ थे जो आपकी बीजेपी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीनियर स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इज्जत भी वैसे गिर रहा है और रुपया की वैल्यू भी ऐसे गिर रही है। तो ये लोग जब 2014 में सत्ता में नहीं थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार मनमोहन सिंह के खिलाफ उस वक्त जो है आक्रामक चल रहे थे, और अब ये कहाँ सिट्टी विट्टी गुल है। बिल्कुल, और सबसे गंभीर बात ये है कि सरकार गुमराह करना चाह रही है लोगों को। पिछले बार कुछ हफ्ते पहले की बात है तो एक जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि रुपी इज़ फाइंडिंग इट्स ओन कोर्स। मतलब आप क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से रुपये की कीमत बढ़ रही है उसका सीधा के सीधा असर आपकी हमारी सबकी आम जनता की जेब में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर रुपी जैसे ही एक पैसे रुपये की कीमत जो है वो गिरती है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, तेल के दामों में फ़र्क आता है। तेल के दामों में और कई हज़ारों करोड़ों में, 1 रुपया जैसे ही गिरता है हज़ारों करोड़ रुपए उसमें तेल के दामों में। इतना 150 दिन चलेंगे, 5 महीना यात्रा रहेगा। 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी हिंदू मुस्लिम का या बीजेपी हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा सोचा छोड़ देंगे, सारा आपका जो है यात्रा में रह जाएगा। बिल्कुल वो करेंगे कुछ ऐसा, उनको क्योंकि वही आता है और हम ये करेंगे क्योंकि हमें यही आता है। भारत की जो सभ्यता रही है, और मैं सिर्फ 70 साल की बात नहीं करूँगा, पिछले 5000 साल में क्या सभ्यता भारत में चली है और क्या नहीं चली है वो हम सब जानते हैं। हम उस सभ्यता, कांग्रेस जो है वो सभ्यता है, वो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कि सभी को एक साथ लेकर चलना, सभी का एक साथ होना, वो सभ्यता है। 5G के ज़माने में ये पद यात्रा जो 200-150 साल पुराना है वो सफल होगा। जब रिपब्लिक भारत जैसे चैनल्स आकर हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित करते हैं तो हिंदुस्तान के आवाम से, हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ने का एक माध्यम रह जाता है पदयात्रा, जिससे आप गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाकर हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक कर सकते हो, उनकी समस्याओं को सुन सकते हो, उनकी समस्याओं के समाधान निकाल सकते हो। यही एक तरीका, और मुझे लगता है बड़ा सफल तरीका है, जहां आप 1 to 1 कनेक्ट करते हो भारत के लोगों से, हिंदुस्तानियों से। ये बहुत अच्छा तरीका है और मुझे लगता है हमें सबको ये करते रहना चाहिए। लगातार जो है डॉली शर्मा जी से बात हो रही थी और लगातार इन्होंने तमाम विषय पर बात किया। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइफ टीवी के लिए। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।